हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जी टेक पोली। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपनी लास्ट 5th यूनिट, जो कि है हमारी वोकैबुलरी एंड ग्रामर। तो देखते हैं बच्चों इसमें कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें से फर्स्ट टॉपिक आता है आपका सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स। सेकेंड टॉपिक आता है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच। थर्ड टॉपिक है आपका टेंसेस। फोर्थ टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एंड फिफ्थ टॉपिक पंक्चुएशन। एंड द लास्ट वन इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस। इनका ओवरव्यू हमने सिलेबस में एक बार ले लिया था। अब हम जो आज के सेशन में पढ़ने वाले हैं वो है हमारा फर्स्ट टॉपिक, दैट इज सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स। आज हम पढ़ेंगे कि सेंटेंस क्या होते हैं और वो कितने तरह के होते हैं, कितने उसके टाइप्स होते हैं। सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस क्या होता है, ये तो बहुत बेसिक सी चीजें हैं, हमने स्टार्टिंग से पढ़ा भी है कि सेंटेंस क्या होता है। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है कि जैसे यहाँ पे क्या है, ये पूरा, ये क्या है, ये एक अलग वर्ड है, ये एक अलग वर्ड है, ये एक अलग वर्ड है। तो जब इन सारे वर्ड्स को एक जगह मिला दिया गया है तो ये सब क्या है, एक सेंटेंस वो पूरा कहलाया जा रहा है। अब सेंटेंस कहलाने में भी क्या है कि अगर कोई एक सेंटेंस अगर बना हुआ है, लिखा हुआ है, तो उसका एक प्रॉपर एक सेंस होना चाहिए, प्रॉपर एक मीनिंग होना चाहिए। अब ये नहीं है कि सेंटेंस तो लिखा है, ठीक है, अगर सेंटेंस लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सेंसेबल है, उसमें कोई ना कोई सेंस जरूर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सेंटेंस लिखा है बट उसका कोई एक प्रॉपर मीनिंग ना हो। अगर किसी भी सेंटेंस का मीनिंग एक प्रॉपर नहीं है, कोई भी एक उसकी सेंस अगर नहीं निकलती है, तो उसका मतलब क्या है कि वो भले ही एक, वो सिर्फ और सिर्फ एक लाइन का काम करेगी, फिर वो कोई भी एक आपका एक सेंटेंस वो नहीं कहलाई जाएगी। सेंटेंस वो आपका तभी है जब उसका कोई एक, जब वो आपके वर्ड्स को मिलकर के एक प्रॉपर मीनिंग जब आपकी बनती है, तो वही हमारा सेंटेंस कहलाया जाता है। अरेंज्ड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। स्पेसिफिक ऑर्डर में जैसे उसका एक मीनिंग एक निकलना चाहिए कि जैसे कोई भी अगर कोई भी बात अगर कहनी है तो उसका क्या है, एक ऑर्डर में वो चीजें होनी चाहिए कि पहले क्या बात बोलनी है, फिर क्या वर्ड रखना है किसी भी सेंटेंस में, तो क्या है, एक स्पेसिफिक ऑर्डर में सारी चीजें होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है विच मेक्स कंप्लीट सेंस। जैसे हमने बताया कि कोई भी सेंटेंस का क्या, अगर वर्ड्स को मिला रहे एक कंप्लीट एक सेंस निकलनी चाहिए। The division of the sentence is done on two different bases। जो क्या बताया उन्होंने, जो डिवीजन है सेंटेंसेस का, वो किसके, वो दो बेसिस पर निकलता है, दो अलग अलग बेसिस पर। आइए देखते हैं बच्चों, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस कितने टाइप के होते हैं हमारे, पांच तरह के यहाँ पे सेंटेंसेस होते हैं, जिसमें से फर्स्ट होता है आपका एजर्टिव, जिसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोला जाता है। अब इन सेंटेंसेस में क्या होता है, ये जो आपके सेंटेंसेस होते हैं बच्चों, ये होते हैं स्टेटमेंट बेस्ड, जिसमें सिर्फ नॉर्मल बातचीत होती है। अभी जैसे हम लोग, मैं आपको ये सारी चीजें बता रही हूँ, ठीक है, तो इसमें क्या है कि अभी तक हम जो है नॉर्मल बातचीत करें। सेंटेंसेस का मतलब क्या है, नॉर्मल बातचीत करना। अब वो नॉर्मल बातचीत हम कैसे कर सकते हैं, और अभी तक हमने क्या है ना, मैंने आपसे कोई क्वेश्चन अगर पूछा है आपने, मैंने आपको कुछ बताया है, अभी क्या है, सिर्फ नॉर्मल बात चल रही है, कोई ऐसा इमोशंस वाली बात नहीं ऐसी हो रही है, अभी सिर्फ नॉर्मल बातें। तो जहाँ पे सिर्फ नॉर्मल बातें ही हो रही हो, वहां पे हमारे क्या आता है, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस आते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड है। मैं आपको इसके बारे में सिर्फ बता रही हूँ अभी तक। नेक्स्ट आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या है, ये क्वेश्चन बेस्ड होते हैं। ये क्या है, क्वेश्चन बेस्ड है, जहाँ पे भी क्वेश्चन पूछे जाए और जिनके भी लास्ट में क्या है क्वेश्चन मार्क हो, वो क्या है, हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। जैसा आपने वर्ड सुना भी होगा, इंटेरोगेशन करना, इंटेरोगेट करने का मतलब क्या है, जैसे पूछताछ करना, वहाँ पे क्या क्वेश्चन जहाँ पे पूछा जाता है वो हमारे क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हमारे कहलाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है इंपेरेटिव सेंटेंसेस। ये क्या होते हैं, ये कमांड बेस्ड होते हैं, जहाँ पे कोई भी कमांड दी जाए। अब वो कमांड हमारी किस किस तरह से हो सकती है, वो हम इसमें आगे डीपली पढ़ेंगे। नेक्स्ट फोर्थ आता है हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में क्या होता है, जिसमें लास्ट में ये हमने देखा होगा, ये चिन्ह होता है हमारा एक्सक्लामेशन का। एंड द लास्ट वन इज फिफ्थ ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। अब हमने ये जान लिया कि हमारे क्या है, 5 टाइप्स के हमारे सेंटेंसेस होते हैं। अब किस सेंटेंस का क्या वर्क होता है, उसे हम कैसे यूज करते हैं और कैसे हम उसका यूज कर सकते, एक सेंटेंस प्रॉपर हम बना सकते हैं,
वो हम आगे देखते हैं। तो चलिए बच्चों, पहले हम देखते हैं एसर्टिव, जिसे हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। दीज सेंटेंसेस आर द मोस्ट कॉमन, ये जो सेंटेंस है बहुत ज्यादा कॉमन है, जिसे हम नॉर्मल बातचीत में इस्तेमाल करते ही करते, क्योंकि कोई भी व्यक्ति है नॉर्मल अगर वो बातचीत कर रहा है तो वो क्या है, वहां पे डिक्लेरेटिव सेंटेंस का ही वहां पे यूज होता है। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस मेक अ स्टेटमेंट, ये क्या है, ये एक स्टेटमेंट बनाता है। दे टेल अस समथिंग एंड विद अ फुल स्टॉप पीरियड स्लैश पीरियड, ये क्या है, ये हमें कुछ ना कुछ बताता है, ये हमें कुछ ना कुछ बताता है, क्योंकि क्या है वहाँ पे वो सारी वहाँ पे क्या नॉर्मल बातचीत वहाँ पर हो रही है। एंड दे एंड विद अ फुल स्टॉप, और ये क्या है, इसका जो भी सेंटेंस है उसके लास्ट में क्या है, एक फुल स्टॉप होगा। कोई भी एक बात हो गई कंप्लीट, उसके एंड में क्या होगा, एक फुल स्टॉप होगा। दे कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, वो क्या हो सकते हैं, जो हमारे डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हमारे तरह के होते हैं, दोनों तरह के होते हैं। जिसमें से फर्स्ट हम देखते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। पॉजिटिव सेंटेंसेस भी हम जिसे कहते हैं सेंटेंसेस विच गिव अ पॉजिटिव और एफर्मेटिव सेंस, वो सेंटेंसेस जो कि क्या हो, पॉजिटिव हो और एफर्मेटिव सेंस से, मतलब पॉजिटिव उनमें कोई नेगेटिव ना हो, चीजें सिर्फ नॉर्मल हो, आर कॉल्ड एफर्मेटिव सेंटेंसेस, वो क्या कहलाए जाते हैं, एफर्मेटिव सेंटेंसेस कहलाए जाते हैं, क्योंकि उनमें कोई नेगेटिव वर्ड नहीं होता, वहां पे क्या है सिर्फ नॉर्मल बातचीत होती है। इसके रूल्स हम एक बार देख लेते हैं, ये क्या है, ये इसके रूल्स हैं, ये इसके रूल्स हैं। जैसे पहले हमें क्या रखना है, बहुत बेसिक चीज है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट जो वो रहता ही है। अब हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले हमने देखे थे, अब हमने पढ़ लिया कि एफर्मेटिव कौन से होते हैं, जिन्हें हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। अब हम इसके नेगेटिव सेंटेंस भी एक बार देख लेते हैं। सेंटेंसेस विच गिव अ नेगेटिव मीनिंग, वो सेंटेंसेस जो कि एक नेगेटिव मीनिंग जिनका हो, कोई भी सेंटेंस जो एक नेगेटिव हो, जिसमें नहीं का प्रयोग हो रहा है, और कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंसेस, वो क्या कहलाए जाते हैं, वो नेगेटिव सेंटेंसेस कहलाए जाते हैं। नो, नेवर, नो एटसेट्रा यूज्ड, जिसमें क्या वर्ड यूज होते हैं, नो, नेवर, नो एटसेट्रा, ये वर्ड उसमें यूज होते हैं। इसका क्या है, इसके रूल्स क्या है, जैसे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब तो उसमें भी था, इसमें भी है, बट इसमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट और नेवर हमारा लग जाएगा, बाकी मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, बाकी सारी चीजें एज इट इज रहेगी, बस उसमें इसमें क्या है, हमारा नॉट और नेवर ऐड हो जाएगा अलग से। अब हम इन्हें एक बार एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे फर्स्ट है हमारा इट इज रेनिंग, ये क्या है, बारिश हो रही है, ये क्या है, नॉर्मल है, ठीक है, बारिश हो रही है, जो चीज हो रही है, ठीक है, नॉर्मल एक सेंटेंस है, इसमें नहीं वही का कोई भी प्रयोग नहीं हुआ, तो ये क्या है, एक पॉजिटिव सेंटेंस है, एफर्मेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट आता है आपका आई लाइक रीडिंग, मुझे पढ़ना पसंद है, तो ये क्या है, नॉर्मल एक सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट आता है ही इज नॉट गोइंग टू मार्केट, ये क्या है आपका, नेगेटिव सेंटेंस है, ये नेगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें क्या है हमारा, जैसे हमने भी पढ़ा था नो, नेवर, नॉट, जहाँ पे हम यूज करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस में, तो वो हमारा क्या है, वो हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं कि वो बाजार नहीं जा रहा है। नेक्स्ट आ गया आई डोंट लाइक रीडिंग, मुझे पढ़ना नहीं पसंद है, तो ये भी क्या है, ये भी हमारे क्या नेगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ तक बच्चों आप समझ गए कि डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जिसमें हमारी सिर्फ नॉर्मल बातचीत होती है। अगर नॉर्मल बातचीत है, उसमें किसी नहीं का प्रयोग अगर नहीं हुआ है, सिंपल अगर बात बोली जा रही है, तो वहां पर क्या है, वो एफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर उसी सेंटेंस में नो, नेवर, नॉट का यूज अगर हुआ है, तो वो वहां पर क्या है, वो नेगेटिव सेंटेंस है डिक्लेरेटिव के अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं। ये तो बहुत ज्यादा इजी है बच्चों। सेंटेंसेस विच आस्क क्वेश्चंस आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, वो सेंटेंसेस जिनमें क्या है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो क्या कहलाए जाते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहलाए जाते हैं। जिनमें ये मार्क हो, जिनमें ये साइन हो, मार्क इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, जिसमें ये क्वेश्चन मार्क हो सेंटेंस के एंड में। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आर ऑफ टू टाइप्स। अब क्या है,
इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी हमारे दो तरह के होते हैं। अभी हमने ये तो देख लिया, ये पढ़ लिया हमने कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जिनके सेंटेंस के एंड में क्या है, क्वेश्चन मार्क हो गए। अब उनमें भी दो टाइप के कैसे होते हैं वो हम देख लेते हैं, जिसमें फर्स्ट होता है हमारा विद क्वेश्चन वर्ड। विद क्वेश्चन वर्ड कैसे, सच इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस ऑलवेज हैव अ क्वेश्चन वर्ड इन दी स्टार्टिंग। इनमें क्या होता है, ये वो क्वेश्चन वर्ड होते हैं जिनमें हमारा होता है जैसे जैसे हमारा हो गया व्हाई, व्हाट, हाउ, व्हेन, विच, ये सब हमारे क्या है, ये क्वेश्चन वर्ड्स हमारे, जिसमें भी जैसे ये व्हाई आर यू गोइंग या व्हाई आर यू नॉट क्राइंग, ये सारे क्या है, इसमें क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये क्या है हमारे, ये व्हाट इज योर नेम ऐसे करके हो गया, हाउ मच इज दिस, कोई किसी भी चीज का प्राइस अगर पूछना हो तो इसमें क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा रहे होते हैं। एक हमारे कौन से हो गए जिनमें ये क्वेश्चन वर्ड अगर आ रहे हैं तो उसमें क्या है, ये हमारे क्वेश्चन वर्ड आ गए और इनमें लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क आ गया, तो हमें पता चल गया ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं। और इनके इसके क्या रूल्स है, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब जो हमारी रहती है, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब, और उसके बाद में जो हमारा ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं विदाउट क्वेश्चन वर्ड। अब विद क्वेश्चन वर्ड तो पढ़ना हमारे लिए इजी था, कि हमें भी ये तो इजी था कि अगर कोई भी क्वेश्चन वर्ड अगर आ रहा है, व्हाट, वेयर, विच या एटसेट्रा, कोई भी क्वेश्चन वर्ड अगर आ रहा है तो ठीक है, इजीली हम पहचान सकते हैं। विदाउट क्वेश्चन मार्क भी हम उसे पहचान सकते हैं कि ये क्या है, हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। बट अगर उसमें कोई भी क्वेश्चन वर्ड अगर नहीं है फिर हम उसे कैसे पहचानेंगे, तो इसके भी रूल हम देख लेते हैं। सच इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस डोंट हैव क्वेश्चन वर्ड। ये जो सेंटेंसेस हैं इनमें क्या है, क्वेश्चन वर्ड नहीं होते हैं। यू कैन आंसर सच क्वेश्चंस इन यस और नो। इनमें क्या है, इनके आंसर कैसे कर सकते हैं, यस और नो में। अभी जैसे देख लेते हैं हेल्पिंग वर्ब, इसमें क्या है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो स्टार्टिंग में आ जाती है, वो सब्जेक्ट से पहले शिफ्ट हो जाती है यहाँ पर, प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब, और जो हमारा लास्ट में ऑब्जेक्ट है, ये डॉट डॉट का मतलब बच्चों ऑब्जेक्ट है। कभी आप सोचें ऑब्जेक्ट उसमें है ही नहीं। अब हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसा फर्स्ट आता है हमारा व्हाई आर यू नॉट क्राइंग, तुम रो क्यों नहीं रही हो, ठीक है, नहीं रही हो या नहीं रहे हो, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, इसमें क्या है, हमारा क्वेश्चन वर्ड पहले आ गया, तो हमें पता चल गया कि ये कौन सा वाला है, ये विद क्वेश्चन वर्ड वाला है। ये सेंटेंस हमारा कौन सा है, ये विद क्वेश्चन वर्ड वाला है, क्योंकि इसमें स्टार्टिंग में ही है। जैसे सेकंड है हमारा वेयर इज योर बुक, तुम्हारी बुक कहाँ पर है, तुम्हारी बुक कहाँ है। तो इसमें क्या आ गया, इसमें भी हमारा क्या आ गया, क्वेश्चन वर्ड हमारा एज इट इज आ गया, सॉरी क्वेश्चन वर्ड इसमें हमारा एज इट इज है। नेक्स्ट हमारा आता है डू यू वांट टू लीव नाउ, इसने भी पूछ लिया कि आपकी किताब कहाँ पर है। नेक्स्ट आता है, यहाँ पे भी कहाँ आ गया, यहाँ पे वाई, यहाँ पे वेयर, दोनों में आ गया क्वेश्चन वर्ड। नेक्स्ट हम देखते हैं डू यू वांट टू लीव नाउ, क्या आप अब जाना चाहते हो, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें ये हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर पहले आ गई, इसमें हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर पहले आ गई। जैसे हमने अभी हमने यहाँ पर इसके अभी रूल्स पढ़े, इसमें क्या है, सब्जेक्ट से पहले यहाँ पर क्या हेल्पिंग वर्ब आ जाती है। नेक्स्ट हमारा आ गया कैन यू सोल्व दिस प्रॉब्लम, क्या आप इस समस्या को हल कर सकते हो। इसमें पूछा जा रहा है यस और नो में, क्या आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। अगर सामने वाला कर सकता है तो यस, और नहीं कर सकता तो नो। उसे प्रॉपर एक आंसर देने की जरूरत नहीं है, जहाँ पे सिर्फ अगर क्वेश्चन वर्ड नहीं है तो जहाँ पे हम यस नो में भी आंसर कर सकते हैं। तो ये भी हमारे क्या हो गया, विदाउट क्वेश्चन वर्ड हमारा हो गया इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। आई थिंक यहाँ तक बच्चों आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस हमारे कौन। अभी हमने क्या डिक्लेरेटिव पढ़ ली है, इंटेरोगेटिव पढ़ ली है। अब हम देखते हैं कि हमारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस गिव अ कमांड। इंपेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं जो कि एक कमांड देते हैं और एन इंस्ट्रक्शन या इंस्ट्रक्शंस देते हैं किसी को कि ऐसे कर लो या फिर ऐसे कर लो, ठीक है। जैसे कि अब इंस्ट्रक्शंस कैसे
दिए जा सकते हैं उन सेंटेंसेस में। जैसे आपका है रिक्वेस्ट, एडवाइस, प्रपोजल और सजेशंस आर, ये इस तरह के इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं इन सेंटेंसेस में। तो हम इनके थ्रू क्या पहचान सकते हैं कि ये कौन से हमारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं। दे टेल अस टू डू समथिंग, ये क्या है, हमें कुछ करने के लिए कहते हैं। एंड दे एंड विद अ फुल स्टॉप, और ये एंड किस पर होते हैं, कोई भी सेंटेंस अगर है तो ये एंड किस पर होते हैं, ये फुल स्टॉप पर एंड होते हैं। एंड दे एंड विद अ फुल स्टॉप, फुल, और एक्सक्लेमेशन मार्क किस पे, ये जब सेंटेंस एंड हो रहे हैं ये किस पर, या तो ये फुल स्टॉप पर या फिर किस पर, एक्सक्लेमेशन मार्क पर ये सेंटेंसेस क्या है, एंड होंगे। इनके रूल्स एक बार देख लेते हैं बच्चों। जैसे इसमें क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें क्या है पॉजिटिव रहेंगे। नोट, यूजुअली देयर इज नो सब्जेक्ट, ये नोट है मतलब क्या चीज इसमें मोस्टली होती है या क्या चीज इसमें होती है जो अंडरस्टैंडेबल होती है, चीजें पहले से ही, मतलब ज्यादा लॉजिक की वहां पे जरूरत नहीं होती। देयर इज नो सब्जेक्ट बिकॉज द सब्जेक्ट इज अंडरस्टूड, इट इज यू। इसमें क्या होता है, इसमें इंस्ट्रक्शंस अगर दिए जा रहे हैं तो ये क्या होता है, ये चीजें क्या है, ये अंडरस्टूड होती है कि अगर इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं तो ऑब्वियसली सामने कोई ना कोई है, कोई एक सब्जेक्ट सामने है जिससे यू के तौर पे बात की जा रही है। तो इसमें क्या है, समटाइम्स सेंटेंसेस में यू को नहीं दिखाया जाता है बट ये अंडरस्टूड होता है कि यू से ही बात की जा रही है। तो यहाँ पर यही है कि सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है, समटाइम्स सेंटेंसेस में वो नहीं दिखाया होता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करते हैं, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें, तो ये यहाँ पर क्या आ गई, रिक्वेस्ट आ गई। जैसा हमने भी पीछे पढ़ा था जिसमें कमांड, इसमें कोई भी कमांड अगर हम दें, कमांड और इंस्ट्रक्शंस अगर दें, इंस्ट्रक्शंस दें, तो इसमें क्या है, वो उससे क्या करें, और कमांड और इंस्ट्रक्शंस में भी क्या है, किसी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, एडवाइस किसी को दे सकते हैं, कोई भी प्रपोजल हो सकता है या कोई भी सजेशन हो सकता है जो हम किसी को दे सकते हैं, या नीड पड़ने पर किसी से हम कोई सजेशन ले भी सकते हैं किसी भी चीज को लेकर के, किसी भी टॉपिक को लेकर के। तो इसमें क्या है, ये रिक्वेस्ट कर रहा है। तो जहां पर भी आपको दिखाई दे कि इनमें से किसी भी तरह से कोई भी रिक्वेस्ट, ये कोई भी कमांड इंस्ट्रक्शंस अगर आपको किसी भी सेंटेंस में दिखाई दे तो आप वहां पर क्या है, आंख बंद करके वहां पे क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट आ गया आपका वर्क हार्ड, ये क्या है, एडवाइस हो गई। ये क्या है, किसी को कोई एडवाइस दे रहा है। अब यहाँ पर क्या है, कोई यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट नहीं है इसका मतलब ये है कि सामने कोई ना कोई व्यक्ति जरूर है जिससे बातें की जा रही है, बट यहाँ पर क्या है, यू जो होता है वो हाइड होता है। तो इसमें क्या है, यहाँ पर एडवाइस दी जा रही है कि कड़ी मेहनत करो, ये सलाह उसको दी जा रही है। तो ये सब क्या है, जहाँ पे कमांड और इंस्ट्रक्शंस दी जाए वो हमारे कौन से सेंटेंसेस होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। इधर फिर उसमें क्या है, हमारा फुल स्टॉप साइन, अब कंफ्यूज नहीं होना बच्चे, इसमें क्या है, फिर हमारा क्या है, फुल स्टॉप भी हो सकता है या इसमें हमारा ये साइन भी हो सकता है, एक्सक्लेमेशन मार्क भी हमारा हो सकता है। बट आपको डिफरेंशिएट कैसे करना है, हमें ये देखना है कि उसमें कमांड के बेसिस पर हमें उसे डिफरेंशिएट करना है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की ओर। सेंटेंसेस विच एक्सप्रेस सम स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, वो सेंटेंसेस जिसमें आपको देखे कि कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स उसमें शो हो रही है किसी भी सेंटेंस में, फीलिंग्स और इमोशंस सच एज जॉय, जैसे किस तरह की फीलिंग्स, किस तरह की इमोशंस उसमें शो हो रहे हैं सेंटेंसेस में, जैसे आपका जॉय, सोरो, रिग्रेट या फिर एटसेट्रा। कोई भी और इमोशंस तो कैसे भी हो सकते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अगर किसी भी सेंटेंस में ये सारे हमारे इमोशंस या फीलिंग्स दिखे तो आर कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, वो क्या कहलाए जाते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाए जाते हैं। जिसका साइन क्या होता है, ये एक्सक्लेमेशन का साइन होता है। एक्सक्लेमेशन मार्क इज यूज्ड इन दीज सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेशन मार्क क्या है, इन सेंटेंसेस में यूज होता है। इसके रूल्स हम देख लेते हैं एक बार। जैसे हाउ प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन प्लस वर्ब, इसका क्या है, रूल्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल में हम बात करें, हुर्रे वी हैव वॉन, हुर्रे हम जीत गए, तो इसमें क्या है, हुर्रे कोई भी एक्साइटमेंट यहाँ पर क्या झलक रहा है, यहाँ पे एक्साइटमेंट झलक रहा है
कि क्या है, प्रेजेंट टाइम में कोई भी चीजें, जैसे इसमें कहा था ना, कोई भी फीलिंग्स या इमोशंस जहाँ पर शो होते हैं, जैसे यहाँ पे वो हमारा क्या एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस हमारे होते, तो इसमें यहाँ पर क्या है, हुर्रे, यहाँ पे बहुत ज्यादा एंथुसियाज्म वहाँ पे शो किया जा रहा है, वहाँ पे क्या है, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट शो किया जा रहा है कि हुर्रे हम जीत गए। तो इसमें क्या है, ये हमारा एक्सक्लामेटरी हमारा सेंटेंसेस है। नेक्स्ट आता है हमारा अलास, शी इज नो मोर, अफसोस, अब वह अब नहीं रही। तो इसको हम जोश जुनून के साथ नहीं बोलेंगे ना, इसको हम कैसे बोलेंगे, अफसोस, वो अब नहीं। तो ये क्या है, जिसमें हमारी फीलिंग्स इमोशंस दिखाई दे किसी भी सेंटेंस में, तो वो हमारे क्या होते हैं, एक्सक्लामेटरी हमारे सेंटेंसेस होते हैं। और एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में हमारा ये वाला साइन होता है, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक होगी, इसको आप देखिए, यहाँ पे क्या है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में एक्सक्लामेशन का मार्क होगा लास्ट में। नेक्स्ट हमारा आता है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। अब हमने चारों सेंटेंसेस पढ़ लिए, हमारी नॉर्मल बात हो रही है, क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं, या फिर हमारे एक्सक्लामेशन जहाँ पे हमारे फीलिंग्स वगैरह भी शेयर की जा रही है, तो उसमें क्या है, हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं सेंटेंसेस के बेसिस पर। नेक्स्ट हमारा आता है, नेक्स्ट और लास्ट हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हमारे कौन से होते हैं, सेंटेंसेस विच एक्सप्रेस एन आर्डेंट विश। ये वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हमारी कोई विश, कोई प्रेयर, कर्ज एटसेट्रा, ये सारी चीजें जहां पर हमारी शो होती है, आर कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेशन मार्क इज यूज्ड इन दीज सेंटेंसेस। इनमें भी क्या है, एक्सक्लेमेशन साइन जो है, सॉरी एक्सक्लेमेशन मार्क भी हमारे क्या है, इनमें यूज होता है। रूल जनरली मे इज यूज्ड एट द स्टार्टिंग ऑफ सच सेंटेंसेस। इनमें क्या है, मे, इनका जो रूल है वो ज्यादा आपको ये नहीं बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, इनके रूल को बहुत बेसिक और बहुत सिंपल सा इसका रूल है बच्चों, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का। इसमें मे, इसे ना हम बहुत ज्यादा बेसिक यूज भी करते हैं, जैसे हम किसी को बर्थडे विशेस देते हैं, मे यू लिव लॉन्ग, ऐसा करके भगवान करे आप बहुत लंबे जियो। तो इसमें क्या है, हम जिन सेंटेंसेस में हम इस साइड में किसी के लिए दुआ करते हैं, विश किसी को करते हैं, किसी के लिए प्रे भी अगर हम करते हैं, तो या फिर या किसी के लिए कर्ज भी अगर हम मांग रहे हैं, तो इसमें क्या है, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल से हम समझते हैं, तो मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु हो। तो इसमें क्या है, हम उसको क्या करें, उसके लिए प्रे करें भगवान से कि दीर्घायु हो, तो विश करें कि आपका जन्मदिन अच्छा है क्या, कि आपका जन्मदिन अच्छा गुजरे, या आपका दिन अच्छा रहे। तो नेक्स्ट है, मे यू ऑल एंजॉय द ट्रिप, आप सभी यात्रा का आनंद ले। तो इसमें भी क्या है, जिन भी सेंटेंसेस के पहले हमारा क्या है, मे आ जाए, तो उसमें क्या है, वो हमारे कौन से सेंटेंसेस होते हैं, वो हमारे ऑप्टेटिव हमारे सेंटेंसेस। तो इनका जो रूल है वो बहुत सिंपल और बहुत बेसिक सा रूल है। आई थिंक आपको यहाँ तक बच्चों सारे सेंटेंसेस क्लियर हो गए होंगे। तो आज चलिए, आज के सेशन को हम इतना ही रखते हैं। जो भी आपने सेंटेंसेस पढ़े हैं उनको अच्छे से आप पढ़िएगा, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपके एग्जाम आ गए, एग्जाम के लिए आप बिल्कुल भी मत डरिए। इंग्लिश को इतना भी हार्ड सब्जेक्ट नहीं है बच्चे, जितना भी आपको अब तक पढ़ा दिया गया है, ये नहीं कि कहाँ से क्या आ सकता है, नहीं, जो आएगा आपके सिलेबस में से ये आएगा। और जो भी आपने अब तक पढ़ लिया है उसको आप बहुत अच्छी तरीके से आप एक बार पढ़ लीजिए। अच्छी तरीके से पढ़ने का मतलब ये है कि आपके समझ में ये नहीं है कि मतलब आपको जो भी पूरा लैंग्वेज पूरी लिखाई गई है पूरा डिक्टो अपने माइंड में आप ऐसे ही उतार ले, नहीं, आपके जो माइंड में ना कॉन्सेप्ट वो क्लियर होना चाहिए, फिर आप उसे अपने तरीके से भी लिख सकते हैं, बट उसका एक वही सेंस और मीनिंग उसका होना चाहिए। ये नहीं है कि आप बिल्कुल कॉपी एज इट इज माइंड में करने की कोशिश करें, नहीं, मेन है ये कि आप उस कॉन्सेप्ट को आप क्लियर करें और फिर आप उसको अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। अपनी लैंग्वेज में लिखने का मतलब ये उसका प्रॉपर वही सेंस एक होना चाहिए, आप वहाँ पे टर्म वो यूज कर सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, इस क्लास को अब इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर बच्चों।